तुम्हें लालन, हाँ माँ बताऊं क्या तुम्हें लालन, क्यों मैं आंसू बहाती हूँ। बताऊं क्या तुम्हें लालन, हाँ माँ क्यों मैं आंसू बहाती हूँ। और पड़ी मझधार में नैया, पड़ी मझधार में नैया, नहीं अब पार पाती हूँ। पड़ी माँ पहेली इस तरह मैया नहीं मुझसे बुझाओ तुम, पहेली इस तरह मैया नहीं मुझसे बुझाओ तुम। कहानी रंज गम की सो, कहानी रंज गम की सो, मुझे फौरन सुनाओ तुम। कहानी रंज गए हैं छोड़ गुलशन को, जब से तेरे पिता लालन। गए हैं छोड़ गुलशन को, जब से तेरे पिता लालन। और उन्हीं को याद करके मैं, उन्हीं को याद करके मैं सदा यूं तड़फड़ाती हूँ। उन्हीं को माँ तो सोच करने से कुछ फायदा है नहीं, सोच करने से कुछ फायदा है नहीं। बापू की याद दिल से भुला दीजिए, अब कमा कर के तुमको खिलाऊंगा मैं। अब कमा कर के तुमको खिलाऊंगा मैं। मालिश वक्त मेरा कहा लीजिए, अब कमा कर अब तेरा बेटा सयाना हो चुका है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं खुद ही मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर का खर्चा चलाऊंगा और अपनी बहन की शादी रचाऊंगा। तू चिंता छोड़ दे माँ। बेटा, अब तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा सहारा कौन है? हाँ माँ। अब तू ही तो मेरी नैया का पतवार है बेटा। मैं तेरे लिए उस परम पिता परमेश्वर से हर वक्त दुआ किया करती हूँ। क्या माँ? आए दया सिंधु भगवान कमलापति, पूरी लालन कि तुम मेरे इच्छा करो और बाल बांका कभी करना पाए कोई। बांका कभी करना पाए कोई। सर्वदा लाल की मेरे रक्षा करो।
माँ बेटा बोल माँ। बेटा आज तेरी बहन तुझे पूछ रही थी, कह रही थी अभी भैया नहीं आए। माँ मैं काफी देर से यहाँ आया हुआ हूँ, लेकिन मैंने चारों तरफ देख लिया, कहीं बहन सरला नजर नहीं आ रही। आखिर माँ ये बताओ बहन सरला आखिर घर से कहाँ गई है? वो सामने से तेरी बहन आ गई। अरे नमस्ते दीदी। बेटी सरला कहाँ चली गई थी तू? माँ अरे दीदी इतना सर सवार कर आई हो, आखिर कहीं जा रही हो मेला वाला, इसीलिए आई हो? अरे भैया क्या काम है? मेला नहीं, मैं पड़ोस वाली चाची के यहाँ गई थी, उनसे बतला रही थी मैंने। वो कहने लगी बेटी सरला और रक्षाबंधन का दिन है, आ तो ऐसे ही बैठेगी। अब रे कह रे मेरे भैया की क्या कलाई सुनी रह जाएगी क्या, इसीलिए मैं थाली सजा करके लाई हूँ अपने भाई के हाथ में राखी बांधने के लिए। अच्छा माँ आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ बेटा, आज का दिन हिंदू धर्म में बहुत उत्तम त्योहार होता है और बहन भाई के प्यार में कोई कमी आज नहीं रहती। राखी का धागा बहन बांधती है भाई के हाथ में और बहन कोई आशीर्वाद देती है, भाई कुछ उपहार में देता है। माँ तू चिंता मत कर, आज एक त्योहार का दिन है, इसीलिए तू जा अंदर जाकर घर में सेमाई बना, पहले मुंह मीठा करेंगे और फिर उससे पहले बहन से राखी बनवाएंगे। आज कहीं नहीं जाएंगे, भूख भी लगी है। बेटा हाँ मैं तुझे बता रही हूँ, आज त्योहार का दिन है, आज तो कहीं कहीं काम करने नहीं जाएगा और ना तो कहीं कहीं टहलने घूमने जाएगा। ठीक है माँ, अगर तेरी इजाजत यही है तो मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा घूमने टहलने, घर ही रहूंगा। तुम माँ जल्दी जा, शुभ काम में देरी कैसी, बहन जल्दी राखी बांधो। भैया सोनू बैठिए, मैं आपकी राखी बांधती हूँ। देखो बहन, जी अरे मैं अनपढ़ गंवार इंसान, तुम मेरी बहन पढ़ी लिखी हो, अरे हमें चाहे जैसा बिस्तर हो या बैठना हो हमें चल जाएगा। अरे भैया आपसे प्यारा इस संसार में कौन मेरा है। अरे मैं भैया ये तो है नाता पुराना पुराना, तो भैया मेरे राखी के बंधन भैया क्या बात है, पानी ला दूं आपके लिए? अरे नहीं भाई जी पानी की कोई जरूरत नहीं, चला गया अंदर। बहन जी भैया राखी तो बार पहला दिया हाथ में, राखी तो
आज तेरे इस अभागे भाई के पास एक पैसा नहीं है जो तुझे दे सके, ऐसी तकदीर मेरे ऊपर वाले ने लिखी है। अरे भैया अब क्यों परेशान होते हो, मेरी बात सुनिए भैया। बोल बहन। धन की लोभी नहीं है तुम्हारी बहन, धन की लोभी धन की लोभी नहीं है तुम्हारी बहन, इस तरह से तेरा प्यार मिलता है, दुख दुख में मेरे काम आना बिरहन, इस तरह से तेरा भैया आपकी बहन धन की लोभी नहीं है। जब कोई प्रकार की हमारे पर परेशानी आए भैया जरूर आप हमारी सहायता करना। बहन प्राण से ज्यादा प्यारी बहन तू मेरी, प्राण से ज्यादा प्यारी। क्यों नहीं भैया, बहन तू मेरी, वास्ते तेरे जा मेरी कुर्बान है, फर्ज भाई का जो है अदा में करूं। फर्ज भाई का जो है अदा में करूं, कर करी तू बहना तेरा खान है। बहन जी तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा, मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा, मेरी बहना। बहन मैं वादा करता हूँ कि तेरा भाई सोनू जिंदगी भर जब तक ये तेरा भाई जिंदा रहेगा तब तक तेरी रक्षा करेगा। क्यों नहीं भैया, आप ही का सहारा है भैया। बहन जी लेकिन देख तूने मेरे हाथों में राखी बांध दिया, जी ये आवाज कहाँ गायब हो जाती भैया। और अब देख मैं कुछ तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी अगर जो मैं बात कहूँ वो तू माँ से नहीं बताएगी तो मैं तुझसे बताऊँ। क्या माँ से नहीं बताऊंगी? हाँ अगर जो मैं बात तुझसे बताऊंगा वो बात तू जाकर माँ से नहीं बताएगी तो मैं तुझसे बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। तो माँ से जरूर बता दूंगी। तो जाओ, अगर तुम माँ से बता दोगी बहन तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। अरे जाओ, भैया, मैं जा रहा अरे भैया सुनो, माँ से नहीं बताऊंगी। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देख बहन मुझे विश्वास नहीं होता, तू मेरे सर की कसम खा फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं भैया, अब अकेले मेरे भाई हो, मैं आपके सर की कसम नहीं खाऊंगी। अरे बहन जब तू सच्ची कसम खाएगी तो इसमें डर किस बात का? अरे भैया मैं कसम नहीं खाऊंगी तुम्हारे सर की। भैया अगर आप नहीं मानते हो तो मैं आपकी सर की कसम खाती हूँ, माँ से नहीं। ये बात देख बहन, तो फिर बात ये है मैं गांव की तरफ टहलने जाना चाहता हूँ, बोल तेरी इजाजत क्या है? भैया जब आपने कसम खिला दिया हाँ, तो क्यों नहीं जाओगे? जाइए भैया। इसीलिए तो। अच्छा बहन मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अगर माँ मालूम करे तो माँ से ये मत बताना कि भैया गांव की तरफ गए हैं। ये बता देना पड़ोस वाली चाची के यहाँ सो रहे होंगे, वहीं जाकर देख लो। जी भैया यही बता दूंगी। चलता हूँ बहन, चलिए भैया, बाय बाय। बाय। माने सेवाई बनाने के लिए जाऊंगी, सेवाई खाऊंगी, फिर कॉलेज को पढ़ने जाऊंगी। तुम तो ऐसा बंदूक लिए टहल रहे हो, मालूम पड़ता साले थुनिया बांधे घूम रहे हो।
ठाकुर साहब ने कहा था कि बंदूक ले लेना और धर्मराज के साथ जाना। देखो सामने झोपड़ी जो दिखाई दे रही है ये सिमुआ की दिखाई दे रही है। और चलो वहीं पे आवाज लगाओ और उसकी दुल्हनिया को बुलाओ, गाड़ी में बिठाओ, हवेली ले चलो। तो तुम्हारी गाड़ी में बैठी भाई गाड़ी में बोला करो चलो। और दीवानों से ये मत पूछो बॉडीगार्ड, दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दीवानों से ये दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या कुछ नहीं है। वो पर बैठा क्या जाने, वो पर बैठा क्या जाने, इंसानों पे क्या कुछ नहीं है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा ही नाम श्यामू है। मैं इसी चमारनपुरवा में रहता हूं। भैया बात यह है, हमारी शादी नहीं हो रही थी तो हमने सोचा कि शादी करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे पास 3 बीघे जमीन थी, 1 बीघे जमीन हमने बेच दिया। बिहार से आज ही अपनी बीवी को लेकर आया हूं। सब तो खुशी की बात है, लेकिन हमारे यहाँ का जो नियम है, जो कानून है, उसके बारे में जब सोचता हूं तब साला मुझे बहुत डर लगता है। हमारे यहाँ का नियम कायदा कानून जो पुरखों ने चलाया था तब से वैसा ही चल रहा है। हमारा छोटा सा गांव है, छोटा सा पुरवा है, और यहाँ के जो ठाकुर साहब हैं वो हमारे इस छोटे से गांव में अपनी मनमानी करते हैं। और ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है नहीं, इसीलिए उनसे कोई बात भी नहीं लड़ाता। और बड़े आदमी हैं भैया, और हम लोग भी उनसे नहीं बोलते हैं। लेकिन हमने एक गलती किया है आज। हमारे गांव के जितने भी लोग हैं जिनकी शादियां हुई हैं, वो अपनी शादी में अपनी बीवी को लेकर आते हैं तो ठाकुर साहब की हवेली पे लेकर जरूर जाते हैं एक रात के लिए। लेकिन हम अपनी बीवी को हवेली पे लेकर नहीं गए हैं। ये बात जब ठाकुर को पता चलेगी तो ठाकुर तो आग बबूला हो जाएगा। लेकिन हम भी कुछ सोच कर ही नहीं लेकर गए हैं। देखते हैं क्या करेगा वो। आखिर किसी ना किसी दिन तो ये परंपरा बदलनी ही पड़ेगी। हम नहीं तो कोई बदलेगा, और शायद हमारे ऊपर से ही शुरुआत हो जाए। जो होगा वो देखा जाएगा, या तो हम रहेंगे या तो फिर उसकी परंपरा ही खत्म हो जाएगी। चलिए बैठते हैं, हमारी बीबी चाय बना रही है। अभी चाय वाय पी लेना भाई लोग, फिर जाना। ये मैं क्या देख रही हूँ, आज मेरे स्वामी बहुत उदास बैठे हैं। कहो क्या बात है स्वामी, कहो क्या बात है स्वामी, क्यों उदास बैठे हो। कहो क्या बात
झुकता है शीश नीचे को, झुका है शीश नीचे को, बहुत निराश बैठे हो। स्वामी आखिर क्या बात है जो आप इतना मायूस बैठे हैं, उदास बैठे, क्या बात है? मुझे मालूम था कि जब आप आएंगी तो यही पूछेंगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, ये तो मेरा फर्ज बनता है। और आपको पूछने का अधिकार भी है। हाँ मेरी बात को सुनिए। बोलिए। और बताऊं क्या तुम्हें रानी, बताऊं क्या तुम्हें रानी, मैं क्यों उदास बैठा हूं, बताऊं क्या। बताऊं क्या तुम्हें रानी, मैं क्यों उदास बैठा हूं। और बात कुछ ऐसी दिल में है, बात कुछ ऐसी दिल में है, जो यूं निराश बैठा हूं। बात कुछ है। बात यह है, चलो कोई बात नहीं, तुम पूछो ना तो ही ठीक है। अरे नहीं, बताइए कि आखिर बात क्या है। बताओ तुम मुझे स्वामी, क्यों उदास बैठे हो। हुआ क्या झगड़ा है, किया क्या झगड़ा है तुमने, हुई क्या मारा मारी है। किसी से ऐसी बातचीत हो गई या किसी ने किसी से मार हो गया आपसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आखिर बात क्या है? देखिए हमारे यहाँ का एक नियम है और उस नियम का हमने पालन नहीं किया है, कैसा नियम? इसीलिए हम डर रहे हैं। हमारे गांव के जो ठाकुर साहब हैं धर्मेंद्र सिंह, उनका नियम है बहुत, हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने भी यही किया था, लेकिन वो बेवकूफ थे, उन्होंने किया था, हमने नहीं किया। यहाँ पर जिसकी भी शादी होती है वो अपनी बीबी को लेकर ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली पे जाता है। अच्छा। और वो गलती आज मैंने की है। आज हमारी शादी हुई थी और आज ठाकुर की परंपरा के मुताबिक मुझे ठाकुर की हवेली पे जाना चाहिए था और मैं ठाकुर की हवेली पे आपको लेकर नहीं गया। और ये बात जब ठाकुर को पता चलेगी तो पता नहीं कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। स्वामी कुछ नहीं होगा और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए चल के आराम करते हैं। जाने के सजादू किया, जाने के सजादू किया, तेरा बिन नहीं लागे जिया। मनुआ बोले मोरा पिया पिया पिया, दिला के बात बड़ा, दिला के बात बड़ा, ढेर दिन पे कहलू, बतावा जा, बतावा बतावा जा, बतावा जान कौन बदरी में छुपल रहलू, बतावा जान कौन।
सने है हमरा जिंदगी में कम बन के तुम जीत ले ले पारा हम के जिंदगी में कम मन जग मिल गइल हमके पीरियावा नहीं हमें दारी दिहल या के दियावा हमरा जिंदगिया के हमरा जिंदगिया के बात चाह करलू बतावा जान कौन बदरी में चुपल रहलू बतावा जान कोई आवाज दे रहा है? अरे कौन है? टटिया खोलो नहीं दरवाजा तोड़ देंगे। जयराम जी की ठाकुर साहब, जयराम जी की आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठने नहीं आया हूँ। तो आज इस गरीब की झोपड़ी पर की किस तरीके से भूल गए? तुम नहीं जानते हो क्या ठाकुर साहब? हम यहाँ किस लिए आए हैं? देखो, तुम ठाकुर का पैगाम अच्छी तरीके से जानते हो, यहाँ का नियम भी जानते हो, फिर भी मुझसे पूछते हो। श्यामू, अगर जब नहीं जानते हो तो सुनो। ठाकुर साहब, तो भेजा पैगाम ठाकुर तुम्हारे लिए, भेजा पैगाम ठाकुर। और तुम्हारे लिए लेके पैगाम आया हो, सुनिए यहाँ भेज दो अपनी बीबी